बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अवर लेडी बर्ड स्कूल टू ऑनलाइन क्लास 6 सब्जेक्ट साइंस। चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। एयर मतलब हवा। एयर होती है कि एयर इज़ अ प्रेजेंट एवरीवेयर। आपको पता है कि जो हवा होती है वो हर जगह मौजूद होती है। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ, अब ये तो हर जगह मौजूद है पर ये किसका मिक्सचर है? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये गैसेस का मिक्सचर है। जब 3-4 गैसेस इकट्ठी होती हैं तो एयर बनती है। तो मेजर गैसेस कौन कौन सी है इसके अंदर? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। 78% जो होती है इसके अंदर नाइट्रोजन होती है। देखिए आपको ब्लू कलर डायग्राम में दिखाया हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड का। नाइट्रोजन कितनी है? 78% जो है वो नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन कितनी है? 21% है ऑक्सीजन। एंड 0.03 to 0.04% क्या है इसमें? कार्बन डाइऑक्साइड। सबसे जो मिनिमम अमाउंट है किसकी है? वो कार्बन डाइऑक्साइड की एयर के अंदर। ठीक है। अब वो कह रहे हैं रिमेनिंग द एयर कंटेन रेयर गैसेस लाइक हीलियम एंड आर्गोन। 3 गैसेस तो इसके अंदर मौजूद हैं पर लेकिन जो हीलियम एंड आर्गोन है ये बहुत रेयर अमाउंट, मतलब कि बहुत कम मिकदार में मौजूद है इसके अंदर। सब अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स कौन कौन से इसमें हैं? ओजोन, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल आर आल्सो प्रेजेंट इन एयर। ये सारे पार्टिकल्स किस में है? एयर के अंदर प्रेजेंट। आपको मैंने पहले ऊपर बता दी हैं कौन कौन सी गैसेस। इसमें 5 गैसेस हैं जो इसमें हैं। ठीक है। एयर कवर्ड द अर्थ लाइक अ थिक ब्लैंकेट। ये लाइक अ ब्लैंकेट होती है, ब्लैंकेट के तौर पर होती है, जैसे कि आपको पता है एटमॉस्फेयर से कहते हैं। थिक ब्लैंकेट ऑफ एयर इज़ कॉल्ड द एटमॉस्फेयर। आपको पता है हमारे जो एटमॉस्फेयर है, हवा का गिलाफ है, इसने हमारे जो पूरे एटमॉस्फेयर को इसने कंप्लीट किया हुआ है। तो मैनी लेयर्स ऑफ एयर इज़ प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर लेयर्स होती हैं। ठीक है। कितनी हैं? वो 4 लेयर्स होती हैं। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर एंड थर्मोस्फेयर। ये 4 लेयर्स हैं, 4 रीजन्स हैं। इन 4 लेयर्स के जो वेदर्स हैं वो डिफरेंट हैं चारों लेयर्स के। ठीक है। ये अपवर्ड है। ट्रोपोस्फेयर जो फर्स्ट है, फिर स्ट्रेटो है, फिर मेसो एंड लास्ट क्या है? थर्मोस्फेयर है। फर्स्ट क्या है? ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर स्टार्ट एट द अर्थ सर्फेस एंड गोस अप अबाउट 8 किलोमीटर टू 16 किलोमीटर अबव द सर्फेस। ये सर्फेस मतलब कि अर्थ से कितने हैं? 8 किलोमीटर स्टार्ट हो रही है, 16 किलोमीटर तक है। ठीक है। मोस्ट वेदर कंडीशन हैपन इन दिस लेयर। एयर प्रेशर डिक्रीज एज वी गो अप। एयर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें क्या है? एयर है। वी कैन नॉट लिव विदाउट इट। वी ब्रीथ इन द एयर। हम मतलब कि सांस ले सकते हैं। एयर इज़ नीड फॉर बर्निंग। किस चीज़ को जलाने के लिए भी आपको पता है हवा की ज़रूरत होती है। वी पम्प एयर इन द फुटबॉल्स, बैलून्स, टायर्स एंड ओवर व्हीकल्स। इन चीज़ों में हवा की ज़रूरत होती है। फिश एंड अदर एनिमल्स इन वाटर यूज़ द एयर डिज़ोल्व इन वाटर फॉर रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के लिए भी इन चीज़ों में मतलब की ज़रूरत होती है। ठीक है। डिज़ोल्विंग करने के लिए भी। इन आवर होम्स वी यूज़ एयर प्रेशर टू ड्रॉ डस्ट इन टू द बैग ऑफ द वैक्यूम क्लीनर इसमें यूज़ होती है। और प्लांट्स यूज़ एयर कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड। आपको पता है कि प्लांट्स जो होते हैं वो फूड को प्रिपेयर करने के लिए उनको CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है। अब क्या गैसेस इन द एयर? एयर मतलब कौन कौन सी गैसेस हैं? आपको मैंने पहले ऊपर बता दिया। नाइट्रोजन फर्स्ट है। नाइट्रोजन का क्या है? नाइट्रोजन इज अ मेजर पार्ट ऑफ द एयर। मेजर पार्ट 78% है ये। ठीक है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ये वाटर के अंदर सॉल्युबल, बहुत मिनिमम अमाउंट में ये पानी के अंदर सॉल्युबल है। ये नहीं होती अक्सर। ठीक है। अक्सर औकात ये नहीं भी होती सॉल्युबल। इट इज़ अ कलरलेस गैस। इसका कोई कलर नहीं होता। इट इज़ नॉट टेस्ट नॉट स्मेल। कोई टेस्ट भी नहीं होता, कोई स्मेल भी नहीं होती। तो नाइट्रोजन डज नॉट बर्न एंड डज नॉट स्पॉट द प्रोसेस ऑफ बर्निंग। इट इज़ नॉट अ वेरी एक्टिव गैस। तो ये एक्टिव गैस नहीं है। ठीक है। नाइट्रोजन इज़ यूज टू प्रिजर्व फ्रेशनेस ऑफ फूड। फूड को फ्रेश करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइजर लाइक अमोनिया, यूरिया, अमोनिया सल्फेट कंटेन नाइट्रोजन। दिस फर्टिलाइजर्स इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द लैंड। आपको पता है कि जैसे कि मिट्टी है उसकी फर्टिलिटी को हम किस तरह नाइट्रोजन उसके अंदर ऐड करेंगे तो यानी कि लाइक ये खाद की तरह पे काम करती है। फर्टिलाइज़र खाद है, उसको ऐड करते हैं तो ये क्या सॉइल की फर्टिलिटी को बरकरार रखती है ये। ठीक है। ये प्लांट्स की ग्रोथ के लिए काफ़ी अच्छी है ये। नाइट्रोजन यूज़ इन डाइज, मेडिसिन एंड एक्सप्लोसिव। इन चीज़ों में यूज़ होती है। मेडिसिन में डाइज, ये जो दबे वगैरह लग जाते हैं उसको हटाने के लिए भी यूज़ होती है। और ये एक्सप्लोसिव यानी कि धमाके वगैरह किसी चीज़ के बम्बारमेंट के लिए भी ये यूज़ होती है। अब है ऑक्सीजन। आपको पता है ऑक्सीजन जो है वो इनहेलिंग, हम लोग ऑक्सीजन यूज़ करते हैं सांस लेने के लिए। सेकंड मेजर जो गैस ऑफ द एयर इज़ ऑक्सीजन। सेकंड जो है वो ऑक्सीजन है। इट इज़ अ कलरलेस गैस, हैव नो स्मेल। ऑक्सीजन स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर। ऑक्सीजन डज नॉट बर्न। इसको आप इससे बर्निंग नहीं कर सकते। ज़ाहिर बात हम इसको इनहेल करते हैं तो बट इज़ हेल्प इन द बर्निंग एंड द रस्टिंग ऑफ आयरन। ये आयरन किसी जंग लग जाता है तो उसको भी बर्निंग करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं। जंग वगैरह को हटाने के लिए यूज़ कर सकते हैं।
इसके अलावा ऑल द लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ ऑक्सीजन फॉर रिस्पिरेशन, जितने भी एनिमल्स हैं और ह्यूमंस हैं वो रिस्पिरेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं, ऑक्सीजन यूज़ करते हैं। और एनिमल्स जो हैं वो आपको पता है CO2 कार्बन प्लांट्स जो हैं वो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड यूज़ करते हैं, और हम जो ह्यूमंस और एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं। It is all in water. Due to this property, animal and plant breathe in the water. It is essential for burning of wood, coal and natural gas. ये एक नेचुरल गैस के तौर पर भी काम करती है। अब लास्ट है थर्ड है कार्बन डाइऑक्साइड। द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर इज़ लेस देन 1%। ठीक है, आपको मैंने पहले बता दिया कि 1% जो है कार्बन डाइऑक्साइड है, बहुत मिनिमम अमाउंट में है ये, पर ये बहुत हैवी गैस है, हैवियर देन एयर। ठीक है, एयर में सबसे हैवी गैस है वो क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। और ये कलरलेस गैस है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती, और ये इसका जो टेस्ट होता है वो लाइक लैक्टिक होता है, सो खट्टा होता है। ठीक है, जैसे कि ये जो इमली और ये इमली वगैरह का होता है। इट इज़ स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर बट इज सॉल्युबिलिटी इंक्रीज अंडर हाई प्रेशर। जितना इसको आप डेप्थ में जाओगे तो उसका प्रेशर जो वो कितना है वो इंक्रीज होता रहेगा। अपवर्ड जो ऊपर के साइड पे उसका प्रेशर क्या है बहुत कम है, और नीचे बहुत ज़्यादा इसका प्रेशर होगा। ठीक है, ऑल ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर टू मेक फूड। जितने भी जो ग्रीन पिगमेंट्स होते हैं वो फोटोसिंथेसिस के जरिए अपने फूड को प्रिपेयर करते हैं, और ये कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करके। Carbon dioxide is filled in soda water bottle under some pressure. A fire extinguisher release carbon dioxide to output the fire. ये जलाने के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब है लास्ट रेयर गैसेस। रेयर गैसेस हैं तो रेयर गैसेस इंक्लूड आर्गोन, नियोन, हीलियम, ETC। ठीक है, दे आर प्रेजेंट, ये मौजूद होती है इन रेयर अमाउंट, मतलब कि रेयर मतलब बहुत कम मिकदार में। ये जो गैसेस बहुत कम मिकदार में होती है उनको कहते हैं रेयर गैसेस। ठीक है, तो दे डू नॉट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट्स, ये दूसरे एलिमेंट्स से रिएक्ट नहीं करती। दे डू नॉट केज बर्निंग, तो इस वजह से इसको हम जलाने के लिए भी यूज़ नहीं, क्योंकि जब एक चीज़ रिएक्ट ही नहीं कर रही तो वो बर्न क्या करेगी। ठीक है, ये मतलब कि नॉट रिएक्टिव कम, जैसे कि हैलोजेंस हम हैलोजेंस भी होते हैं वो भी रिएक्ट नहीं करती। आर्गॉन इज़ यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब एंड फ्लोरेसेंट लैम्प्स, ये लैम्प्स में और बल्ब वगैरह में ये चीज़ यूज़ होती है। नियॉन इज़ यूज इन कलरफुल एडवांसमेंट लाइट, मतलब कि कलरफुल जो लाइट्स के तौर पे यूज़ होती है। हीलियम इज़ वेरी लाइट गैस, इट इज़ फिल्ड इन वेदर बैलून्स में यूज़ होती है। ठीक है, ये बहुत कम मिकदार में चीज़ें इसमें यूज़ होती है। आगे है वाटर वेपर्स। वाटर वेपर्स क्या है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इज़ आल्सो प्रेजेंट इन एयर। आपको पता है कि बहुत कम मिकदार में पानी के अंदर वेपर्स होती हैं, बहुत मतलब कि बुखारात जिसे कहते हैं, वेपर्स कहते हैं बुखारात को। ठीक है, हैवी अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन द एयर कैज रेन, जब ये बहुत हैवी मिकदार मतलब कि आपको पता है ये जब वेपोरेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा मिकदार में हो जाते हैं, तो फिर क्या होते हैं, वेदर चेंज होता है, फिर बारिश का मौसम हो जाता है और वेपराइजेशन शुरू हो जाती है। द प्रेजेंस ऑफ वाटर वेपर्स इन एयर सम टाइम प्रोड्यूस स्मॉग विच इज़ द कम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फोग। जब ये आपको पता है जब हम किसी चीज़ को पानी को बर्न कर रहे हैं, ठीक है, एक बॉयल कर रहे हैं, तो एक टाइम आएगा कि उसमें वेपर्स जो हैं वो उड़ना शुरू हो जाएंगे। ठीक है, बुखारात में तब्दील हो जाएंगे, वेपराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। जब वेपराइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होगा तो क्या होगा, वो ऊपर जाके वेपर्स जो हैं वो फिर वो बादल बन जाएंगे और फिर वो बारिश होना शुरू हो जाएगी। ठीक है, इस तरह वेपराइजेशन से बारिश होती है, इसको वेटर वेपर्स कहते हैं। डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन द एयर, वी कैन सी डस्ट पार्टिकल्स इन द एयर। ठीक है, तो आपको पता है डस्ट को आप सी कर सकते हो। ठीक है, तो डस्ट पार्टिकल्स जो आपको पता है बहुत टीनी छोटे छोटे से होते हैं और बहुत ज़्यादा मिकदार में हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होते हैं। ठीक है, अब ये जो चैप्टर है इसके क्वेश्चन आंसर आप देख लें, ये दिए हुए हैं और इसके लिए हमने आपको सॉल्व नोट्स भी दिए हुए हैं। इसके अलावा आपको इस चैप्टर में कोई मसला है या कोई समझ नहीं आ रही तो आप हमारे स्कूल के व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।